कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 9वां अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक। 9वां अध्याय का 31वां श्लोक। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वह तत्काल यानी कि उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश यानी कि पतन नहीं होता। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा का अर्थ है वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है। कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था। कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है। कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं। कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। शश्वच्छान्ति निगच्छति का अर्थ है केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता। इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति का अर्थ है यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के 3 श्लोक में अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू प्रतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया
तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। 9वां अध्याय का 32वां श्लोक। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पृथानंदन, जो भी पापियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निःसंदेह परमति को प्राप्त हो जाते हैं। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य यान्ति परांगतिम का अर्थ है, जिनके इस जन्म में आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्वजन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्वजन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पापयोनि कहा है। यहाँ पापयोनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अधिकारी नहीं हैं। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है, अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता, यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पापियों वाले भी भगवान के शरण होकर परमति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सबकी सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं, कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोगरूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रियः पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परमति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रजगोपियां आदि और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पापियोनी, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परमति को प्राप्त होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।